आज का संदेश इस बारे में है कि हम जीत और हार दोनों से कैसे कुछ सीख सकते हैं। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और तुझे वह मार्ग दिखाऊंगा जिस पर तुझे चलना है। मैं तुझे सम्मति दूंगा और तेरी दृष्टि रखूंगा। भजन संहिता 32:8। बचपन से ही जीवन हमें छोटी छोटी सफलताओं से नवाजता है। हमारे पहले कदम, स्कूल में पहला 10 अंक या जब हमें पहली नौकरी मिली, ये सभी जीतें हमारे जीवन की यात्रा को चिह्नित करती है और हमारे दिल में यादगार बन जाती है। लेकिन हर जीत के पीछे अक्सर एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें गिरना, गलतियां करना, असफल होना या हार महसूस करना शामिल हो सकता है। और हाँ, कुछ गिरावटें निशान छोड़ जाती है। जीवन केवल जीतों से नहीं बना है और यह बिल्कुल ठीक है। कभी हम जीतते हैं, कभी हारते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में हमें यह सीखना होता है कि वे हमें क्या सिखाना चाहती है, क्योंकि यह तय है कि हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता है। कठिन समय में ही सबसे बड़ी सीख मिलती है। वास्तव में हमारे मार्ग को केवल सफलताएं नहीं, बल्कि चुनौतियों के सामने किए गए हमारे चुनाव तय करते हैं। और अब एक शुभ समाचार, हमें यह सफर अकेले तय नहीं करना। भजन संहिता 32:8 में परमेश्वर हमें एक शक्तिशाली वादा करता है। वह हमें मार्ग सिखाएगा, सलाह देगा और हमारी देखभाल करेगा। वह दूर से केवल देखता नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू की परवाह करता है। एक प्यार करने वाले पिता की तरह वह हमें प्रेम पूर्वक मार्गदर्शन करता है, बुद्धिमानी से सुधार करता है और कभी हार नहीं मानता। बाइबल परमेश्वर की वह निरंतर आवाज है जो हमें मार्गदर्शन देने के लिए सदा तैयार रहती है। उसके माध्यम से और प्रार्थना के द्वारा हम समझ सकते हैं कि किस दिशा में चलना है। जब हम उसके निकट आते हैं तो हमारा हृदय स्वाभाविक रूप से उसके उद्देश्यों के साथ तालमेल बैठाने लगता है और तभी पवित्र आत्मा काम करना शुरू करता है, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ हमारे कदमों को निर्देशित करता है। शायद आप इस समय सोच रहे हो कि कुछ चीजें क्यों नहीं बन रही है या किसी उत्तर की प्रतीक्षा में हो। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी सुनने के लिए तैयार है। वह आपके साथ संबंध रखना चाहता है, आपको मार्ग दिखाना चाहता है और आपको ऐसी जीतों की ओर ले जाना चाहता है जो आपकी कल्पना से भी परे है। सिर्फ विश्वास कीजिए, उसकी ओर पहला कदम बढ़ाइए। आपको सभी उत्तर जानने की जरूरत नहीं, बस यह इच्छा रखिए कि आप परमेश्वर के साथ चल सके। उसने आपके लिए कुछ असाधारण तैयार किया है। और अगर आपको भक्ति साहित्य पढ़ना पसंद है तो इस वीडियो के विवरण में मैंने एक पुस्तक की सिफारिश की है। यह एक बेस्ट सेलर है जिसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया है। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपका दिन शुभ करे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल।